माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है। कुछ इस और तो कुछ उस और बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी के साथ आज के इस प्लेटफॉर्म से लाइव इसीलिए आया हूं कि कुछ देखिए राजस्थान के जो हालात है इलेक्शन को लेकर काफ़ी मेजर रहे हैं। इलेक्शन में आचार संहिता लगने के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है। और अगर मैं बात करूं इससे पहले जो रीट की वैकेंसी हुई थी वो अपनी लास्ट वैकेंसी थी। जैसे उसके एग्जाम होते हैं उसके बाद नई वैकेंसी सरकार घोषणा करने वाली थी लेकिन कर नहीं पाई, उसके चलते आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद आज इलेक्शन की समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास दो वैकेंसीज है जो इस वक्त आप बिल्कुल राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। जो एक टीचिंग सेक्टर में एक है जो ईएमआरएस है आपकी एकलव्य बोर्ड की। तो ईएमआरएस से अगर कोई भी स्टूडेंट अगर टीचर की तैयारी करना चाह रहा है तो बिल्कुल वो तैयारी कर सकता है। और एक साथ ही साथ आपका पशु परिचारक के नाम से एक भर्ती है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जहां तक है कि पशु परिचारक में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर इंग्लिश का कोई खास कुछ नहीं है, उसका कुल मिला के उसमें इंग्लिश नहीं है। तो वो बच्चे जो जीके की जिनका अच्छा स्ट्रॉन्ग है या जीके की तैयारी जिसने अच्छे तरीके से कर रखी है वो पशु परिचारक में लग जाए। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे ही इलेक्शन 3 तारीख को आपका काउंटिंग होता है उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनती है तो पिछले जूनियर अकाउंटेंट हुआ, ध्यान रखना उसका रिजल्ट आया हुआ है। राजस्थान एलडीसी को लेकर अगर मैं बात करूं आपसे तो राजस्थान एलडीसी का भी ऑलरेडी डेट उसकी आ रखी है। तो जैसे ही सरकार बनती है तो आपके ये एग्जाम होने ही होने हैं। लगभग 5 से 7 एग्जाम होंगे जो जैसे ही सरकार बनती है, शपथ लेती है और एक्टिव होती है उसके बाद उनके एग्जाम्स निश्चित रूप से ही होने हैं। जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट हो गया आपका, संगणक वाली भर्ती हो गई आपकी, एलडीसी वाली भर्ती हो गई आपकी, रीट आने का है वापस, बताया गया था कि वापस रीट आने का है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स देखो मुझे जहां तक लग रहा हूँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो अगर वोट कर दिए होंगे तो उनका कुछ ज्यादा सिस्टम नहीं होगा वोटिंग का, वो अपनी एजुकेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। तो उनका अब समय आ चुका है कि वापस अपनी स्टडी को, अपनी रफ्तार को, वर्ल्ड कप भी आपका खत्म हो चुका है क्योंकि इतने दिनों तक वर्ल्ड कप पे लगे हुए थे, उसके बाद इलेक्शन में लगे हुए थे और लगभग अब सारे काम आपके समाप्त हो चुके हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से वापस एक बार फिर अपने किताबों से मोहब्बत करना शुरू कर दे, अपनी किताबों से दिल लगाना शुरू कर दे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और रीट रीट के अंदर भी अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो जितने भी जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनकी हो गई, किसी कारणवश जिनकी नहीं हो पाई वो आचार संहिता के झमेले के अंदर फंस के रह गई। और पेपर आउट का सिस्टम पिछली बार काफी कुछ हमें देखने को मिला था, काफी कुछ सारे ही पेपर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आउट की तरफ थे। तो इस बार एक नई सरकार के साथ, नए सिरे के साथ, चाहे कोई सी भी सरकार बनती है, पर हम यही उम्मीद लगाएंगे कि शायद इस बार वैसा नहीं होगा और हम वापस सब कुछ भूल के तैयारी करना शुरू करेंगे। क्योंकि पिछली बार मेरी जो स्टूडेंट से बात हुई लगभग वहां पर 0.33 मार्क्स से कोई रह रहा है, 1 नंबर से कोई रह रहा है, 2 नंबर से कोई रह रहा है। तो काफी कुछ है, स्टूडेंट्स ने जो सफर किया है यहाँ पर पीड़ित हुआ है। और मैं ओनली आई वांट टू से दिस थिंग ओनली डू ऑलमोस्ट हाई एफर्ट टू गेट योर अचीवमेंट। आप केवल अपना ही अचीवमेंट लेने के लिए अच्छे से अच्छा एफर्ट करें क्योंकि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छा है हार्ड वर्क। अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल एंड यू वांट टू गेट द थिंग, यू वांट द थिंग, देन यू हैव टू डू। आपको निश्चित रूप से ही करना होगा तभी आपको वो मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से सब लोग यही चाहते हैं कि भाई मैं, अगर आप सूर्य की जैसे चमकना चाहते हो तो भाई साहब सूर्य की जैसे जलना आपको पड़ेगा ही सही। क्योंकि हर कोई बढ़ते हुए इंसान की चमक को देखता है, उसके स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। तो अपनी प्रोसेस को काफी इंपॉर्टेंट करो। मेरे ख्याल से ये कि अगर आपका गोल है ना तो गोल इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो थिंग होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारी प्रोसेस में होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रोसेस ठीक है तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से वहां पर पहुंच जाओगे और अपना गोल अचीव कर पाओगे। लेकिन प्रोसेस अगर आपकी वीक रह गई तो फिर आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स कर ले और बिल्कुल बढ़िया और बेहतर तरीके से ऑनेस्टली अपने काम में लग जाए। और जो भी आपका गोल हो वो तब तक उसको ये ना माने कि जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक उसके लिए लड़ते रहो, स्ट्रगल करते रहो। तो ये सबसे ज्यादा बेटर चीज होगी आपके लिए और यही सबसे अच्छी चीज यही होगी। तो इसी चीज के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ ईजा और आपको कहना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग फ्यूचर एंड डू स्टडी मोर एंड मोर टू गेट योर goal, your achievement, your future, your career. Definitely you can do the thing.
Thank you so much. Bye bye, guys. Take care. Thank you. That's all for today. That's all for today. Thanks for watching. Bye bye, guys. Thank you.